नमस्कार, कैसे हो। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीएस को पूरी तरीके से पढ़ना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जीएस को मैं पूरी तरीके से यूट्यूब में आप लोग के लिए फ्री अवेलेबल कराऊंगा, ऐसा मैंने बोला था और इसी आधार पर वीडियो जारी किया था। और वीडियो में मैंने पूछा था कि छत्तीसगढ़ के किस पार्ट से हम लोग स्टार्ट करें, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या अन्य किसी से। तो अधिकतर कमेंट मेरे को आया है कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से आप स्टार्ट करिए सर। इसी कारण आज हम लोग स्टार्ट करने वाले छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी पढ़ना ही चाहिए, ज्योग्राफी से ही किसी चीज की स्टार्ट करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। आप लोग को जैसा पेड क्लास में मिलता है वही क्लासेस यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। आप लोग को डेली जुड़ना है और विशेष तरीके से उसको नोट्स बनाना है, उसको फॉलो करना है, उसको याद करना है, 2-3 बार सुनना है, ताकि आपका छत्तीसगढ़ पूरा क्लियर हो जाए। एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ध्यान से पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोग उसको विशेष तरीके से याद कर पाओ। याद रख लेना, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसी अंतर्गत छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का तिथिक्रम। यह टॉपिक पहले क्यों लिया, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट से शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, पहले छत्तीसगढ़ कैसे बना, उसके लिए क्या संघर्ष हुआ उसको जानना है। फिर छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा उसको जानना है। फिर छत्तीसगढ़ के मैप कैसे बने, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कैसे गठित हुआ उसको जानना है। फिर आगे बढ़ना है। इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग को जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जब हुआ तो उसके पीछे में क्या संघर्ष रही, कौन कौन लोगों ने संघर्ष किया, किस तरीके से संघर्ष किया, इसके बारे में हम लोग को जानना है। और इसी आधार पर आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का तिथिक्रम। ओके, शुरू करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन आप लोग को विशेष तरीके से याद करना है, नोट्स बनाते चलना है। फिर मैं नंबर अपना शेयर करूंगा, उसमें भी आप लोग मेरे से जुड़िएगा, ताकि हम एक ऐसा लगे कि पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? भले ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन नहीं, लेकिन पेड पढ़ रहे हो, ऐसा टाइप से लगना चाहिए। पूरा फॉलो करना है आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं। पहले याद करना है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तिथि क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिशर्स के समय, फिर स्वतंत्रता से पूर्व, फिर स्वतंत्रता के बाद, फिर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। इस तरीके से होता है, जिसको हम लोग देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले एक डेट याद रख लेना, 2 नवंबर 1861। ठीक, 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। क्या? मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का गठन याद रख लेना भाई। ओके, मध्य प्रांत का गठन उस समय हुआ तो वर्तमान में आज के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों के विशेष क्षेत्र को शामिल करके 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। याद रख लेना। मतलब इस मध्य प्रांत के अंतर्गत देखोगे, क्षेत्र को हम लोग को समझना है। कौन कौन से क्षेत्र? तो 3 राज्यों के क्षेत्र इसमें शामिल हुए। एक तो महाराष्ट्र का, एक तो एमपी का और एक सीजी का। याद रख लेना है। महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य जो वर्तमान के हैं, इन राज्यों के कुछ अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन हुआ था। कब? 2 नवंबर 1861 को। याद रख लेना। और इस मध्य प्रांत की राजधानी बनी, याद रख लेना है, नागपुर। याद रख लेना है, नागपुर। ओके, नागपुर। कैपिटल क्या रहा? जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य का कैपिटल क्या है? रायपुर है। उसी तरीके से मध्य प्रांत का, ये सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोविंस का कैपिटल क्या बना? नागपुर बना। याद रख लेना है। कौन कौन से एरिया इसमें शामिल रहे इस मध्य प्रांत में? महाराष्ट्र के कुछ एरिया रहे, मध्य प्रदेश पूरा नहीं भाई, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया रहे। और इसी में छत्तीसगढ़ के 3 जिले इस समय 1861 में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बने। एक तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ओके, याद रख लेना। तो 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले स्थापित हो चुके, एक रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। एकदम याद हो रहा है कि नहीं बताइए? संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, ये आपको जानना है। इसके बाद 1862 को याद रख लेना है आप लोग को। 1862 में सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत 5 संभाग बनाए गए। याद रख लेना है। ठीक, 5 संभाग सेंट्रल प्रोविंस सीपी में
5 संभाग, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत इसी को बोलते हैं, तो सीपी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सीपी में 5 संभाग बनाए गए, 5 संभाग, संभागों के नाम याद हो जाएगा, डोंट वरी। 5 संभाग कौन कौन से भाई, तो इसको ऐसे याद करना है आप लोग को। देखिए 5 संभाग, 2 तो महाराष्ट्र से, 2 एमपी से और 1 छत्तीसगढ़ स्वयं। तो महाराष्ट्र से याद रख लेना, पहला नागपुर, नागपुर जो राजधानी है भाई, नागपुर कैपिटल। उसके बाद गोदावरी तालुका, जीटी गोदावरी तालुका। मध्य प्रदेश से सागर याद रख लेना, सागर जिला, ओके, सागर संभाग बना उस समय। और एक याद रख लेना है जबलपुर, जबलपुर यही त्रिपुरी वाला जबलपुर है। और उसके बाद एक याद रख लेना छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ 1862 में पहली बार स्वतंत्र संभाग के रूप में अस्तित्व में आया और इसका हेड क्वार्टर बना, हेड क्वार्टर रायपुर, रायपुर याद रख लेना। इसी कारण रायपुर को 1862 में संभाग बना ऐसा माना जाता है, याद रख लेना है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर छत्तीसगढ़ का रायपुर बना और इसके डिप्टी कमिश्नर यहां बैठाए गए। डिप्टी कमिश्नर कौन था भाई, तो इलियट साहब थे। ये आप लोग को याद रखना है, चार्ल्स इलियट, ओके। एकदम याद हो रहा है कि नहीं बताइए। छत्तीसगढ़ 1862 में स्वतंत्र संभाग के रूप में अस्तित्व आया, हेडक्वार्टर रायपुर और डिप्टी कमिश्नर बने सी इलियट, चार्ल्स इलियट, ये याद रख लेना है। 5 संभाग 1862 में सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत, ये आप लोग को जानना है। इतना याद रहेगा कि नहीं बताइए, इतना तो एकदम याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक डेट याद रख लेना है 1903 को, 1903 जो सेंट्रल प्रोविंस था उसमें महाराष्ट्र का कुछ अलग से क्षेत्र जिसमें बरार को शामिल कर लिया गया। मतलब सेंट्रल प्रोविंस में सीपी में बरार को शामिल कर दिया गया, बरार को शामिल कर लिया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, याद रख लेना है। बरार को शामिल कर लिया गया, अब ये एक साथ क्या कहलाने लगा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र कहलाने लगा। ये आप लोग को याद रख लेना है। अब जो मध्य प्रांत कहलाता था वो क्या कहलाएगा, मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र कहलाएगा एक साथ, क्योंकि बरार इसमें शामिल हो गया। कब, 1903 याद रख लेना। इसके बाद आप लोग याद रख लेना 1905 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन हुआ, देखिए पूरे भारत में, यहां पर समझिए ये भारत है ना, ये भारत है, तो ये भारत है, इंडिया टाइप दिख रहा है ना भाई, मानो इंडिया, ठीक है, भारत। तो यहां पर है बंगाल, ये बंगाल, और ये बांग्लादेश भी उस समय इंडिया का ही पार्ट था। तो यहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे और यहां पर हिंदू लोग ज्यादा थे। तो हिंदू मुस्लिम में फुट डालने के लिए, ये पूरा एक साथ था, इसको डिवाइड किया गया। याद रख लेना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, याद रख लेना, पूर्वी बंगाल में आपका क्या मुस्लिम्स बहुल हो गया और पश्चिमी बंगाल आपका देखोगे तो क्या हिंदू बहुल हो गया। तो इसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना था, और फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिशर्स लोग ला रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि केवल बंगाल को पार्टी आपका विभाजित करके हम पूरे देश में कैसे मतलब इसको सही ठहरा सकते हैं। तो इन्होंने सोचा जगह जगह में बीच बीच में चेंजेस लाओ, बीच बीच में जियोग्राफिकल चेंजेस लाओ, और उसी जियोग्राफिकल चेंजेस को क्या कहा गया, भौगोलिक पुनर्गठन। याद रख लेना, भौगोलिक पुनर्गठन, ओके, जियोग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन, भौगोलिक पुनर्गठन। एकदम याद हो रहा है कि नहीं बताइए, भौगोलिक पुनर्गठन। इन लोग बोले कि केवल बंगाल को डिवाइड करके सही नहीं ठहराया जा सकता, तो बंगाल को डिवाइड करना उनका मेन उद्देश्य था। और ये बोले कि पूरे हम लोग, जैसा कि आज के समय में SIR हो रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग करवा रहा है SIR।
एसआईआर मेनली देखा जाए तो असम, बंगाल ये सब के लिए था, बॉर्डर स्टेट के लिए था। लेकिन केवल बॉर्डर स्टेट में एसआईआर होना ये आपका देखोगे तो सही नहीं लगा, तो ये लोग पूरे देश में करवाए, हर राज्य में करवा रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं ऐसा समझता हूं। बाकी चुनाव आयोग को बीच बीच में एसआईआर का अधिकार होता है और वो करती रहती है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से आरोप लग रहे हैं, जिस हिसाब से चुनाव आयोग का रवैया दिख रहा है, उस अकॉर्डिंग विपक्ष लोग ऐसा मानते हैं कि एसआईआर मतलब कुछ विशेष राज्य को टारगेट करने के लिए है, बाकी तो वो अदर राज्य में किया जा रहा है वो उनके भरपाई के लिए है। उसी तरीके से बंगाल विभाजन मेन उद्देश्य था, लेकिन बीच बीच में ये लोग अलग अलग जगह को अलग अलग जोड़ दिए, अलग अलग तोड़ दिए, और पूरे बोला गया कि जियोग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, भौगोलिक पुनर्गठन कर रहे हैं। और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ मतलब मध्य प्रांत में भी भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, और भौगोलिक पुनर्गठन तो इसमें भी हुआ, तो इसमें छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ संभाग। तो इस समय छत्तीसगढ़ कैसा था समझिए, भौगोलिक पुनर्गठन के समय छत्तीसगढ़ कैसा था। छत्तीसगढ़ था ये, और ये था आपका रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। और ये जो बस्तर था वो रियासत था, स्वतंत्र रियासत था ना, स्वतंत्र रियासत था, ठीक है, ये रियासत था और इसमें इनका अधिकार हो चुका था। तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर ये 3 राज्य इस समय। देखिए अब ये क्या किया गया, ये जो संबलपुर था ये उड़ीसा में आता था, उड़ीसा लगा हुआ है, तो उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया, और संबलपुर में भी उसका पर्याप्त आपका देखोगे असर दिखाई देने लगा। तो ये संबलपुर क्षेत्र को उड़ीसा के अंतर्गत मान करके बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर दिया गया, बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर दिया गया। और यहां पर है आपका क्या भाई, तो यहां पर है छोटा नागपुर का प्लाट्यू, CNP। छोटा नागपुर प्लाट्यू से 5 रियासत, चांगबखार, कोरिया, बलरामपुर, उदयपुर और जसपुर, ठीक है, चांगबखार, कोरिया, बलरामपुर, उदयपुर, जसपुर, 5 रियासत को छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया गया। संबलपुर हट गया, संबलपुर में भी 5 रियासत था, याद रख लेना, सोनपुर, बामरा, कालाहांडी, रायखोल और पटना, ठीक है। सबका राय पटना चाहिए, इसके लिए ट्रिक है क्या भाई, सबका राय पटना चाहिए। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, सब का राय पटना चाहिए, ठीक है, ये ट्रिक है। किसको याद करने की ट्रिक, संबलपुर के 5 रियासत को याद, स से सोनपुर, ब से बामरा, का से कालाहांडी, रा से रायखोल और पटना से पटना। तो ये 5 रियासत संबलपुर में आते थे, और ये संबलपुर किस में शामिल कर लिया गया, बंगाल में। और छोटा नागपुर प्लाट्यू के चांगबखार, कोरिया, बलरामपुर, उदयपुर, जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया। अब देखोगे तो अब छत्तीसगढ़ कैसा दिखाई देने लगा, ऐसा दिखाई देने लगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऐसा दिखाई देने लगा। मतलब ये वाला पार्ट यहां पर आकर जुड़ गया, और यहां पर था वो वाला पार्ट निकल गया। तो अब देखोगे तो आज का जो छत्तीसगढ़ है उस वर्तमान स्वरूप में कब आया, पहली बार 1905 में आया। आप लोग को लिखना है 1905 में वर्तमान छत्तीसगढ़ का स्वरूप स्पष्ट हुआ, वर्तमान छत्तीसगढ़ का स्वरूप स्पष्ट हुआ। ठीक, नहीं समझ में आया क्या, एकदम समझ में आया होगा, ये मैं बताना चाह रहा था। देखिए यहां पर वर्तमान छत्तीसगढ़ का स्वरूप कब अस्तित्व में आया, 1905 में आया, याद रख लेना है। जब ज्योग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, संबलपुर इधर चला गया, और आपका छोटा नागपुर प्लाट्यू से आपका ये शामिल हो गया 5 रियासत।
तो इसको जानना है। ठीक, सबका राय पटना चाहिए। स से सोनपुर, ब से बामरा, का से कालाहांडी, राय से रायखोल, पटना, याद रख लेना। ये 5 रियासत यहां पर 5 गया 5 आया, इस तरीके से याद रख लेना है। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ का स्वरूप पता चल गया। लेकिन इसमें देखिए संबलपुर जो जिला था वो चला गया, अब बचा कौन? रायपुर बिलासपुर। तो संबलपुर के जगह में एक नया जिला बनाया जाएगा 1906 में। 1906 में एक नया जिला बनाया जाएगा, 1905 के बाद 1906, याद रख लेना है। संबलपुर के जगह में आपका कौन सा? दुर्ग एक नया जिला बना, दुर्ग नया जिला बना। ठीक है, अब फिर से कितने जिले हो गए? 3 हो गए, रायपुर, बिलासपुर, अब दुर्ग हो गया। संबलपुर बंगाल में शिफ्ट हो गया, अब संबलपुर खत्म। तो दुर्ग नया जिला बना 1906, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद 1918, एक डेट इसको याद रखोगे, 1918। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ को उकेरा, वर्तमान छत्तीसगढ़ को उकेरा। ठीक है, पहली बार तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा प्रथम बार या प्रथम रूप से, ठीक है, प्रथम बार छत्तीसगढ़ को अपनी पांडुलिपि में, अपनी पांडुलिपि में ना, पांडुलिपि हाथ से बनाया गया, पांडुलिपि में उकेरा। इसी कारण सुंदरलाल जी को प्रथम संकल्पना, छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। इसी कारण सुंदरलाल जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। नोट्स ऐसे ही बनेगा, नोट्स ऐसे ही बनेगा, संकल्पनाकार कहा जाता है। याद हो रहा है कि नहीं? एकदम बेहतरीन तरीके से। छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कौन कहलाते हैं? हजारों बार क्वेश्चन में आया हुआ है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान चित्र को अपनी पांडुलिपि में उकेरा, इसी कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है। कब ऐसा काम किया भाई? 1918 में। 1918 में अपने रेखा चित्र में, पांडुलिपि में सुंदरलाल शर्मा जी ने स्पष्ट रेखाचित्र छत्तीसगढ़ का बनाया। याद रहेगा 1918। 1918 के बाद आपको एक नया वर्ष याद रखना है, 1924। 1924 में क्या हुआ? तो 1924 में रायपुर जिला परिषद का सभा होता है। ठीक है, रायपुर जिला परिषद की सभा। ओके, और इस रायपुर जिला परिषद में क्या होगा भाई? क्या होगा? तो रायपुर जिला परिषद की सभा बैठती है 1924 में, रायपुर जिला परिषद की सभा। ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सभा। ओके, इस सभा में कांग्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया जाता है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया जाता है। याद रख लेना, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ यूनिट, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ यूनिट द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रायपुर जिला परिषद आरडीसी की सभा में की जाएगी। और इसमें देखोगे तो जिला परिषद में शामिल नेताओं के द्वारा इसके लिए आश्वासन मिला रहता है कि हम नया छत्तीसगढ़ मतलब आपके छत्तीसगढ़ के मांग को पूर्ण करने में आपका सहयोग करेंगे और पूर्ण कराएंगे। आश्वासन मिल गया, आश्वासन मिल गया 1924 में। उसके बाद देखिए क्या होता है, नेता लोग क्या करते हैं? आश्वासन दे करके भूल जाते हैं।
तो नेता लोग जैसे वहां से उठे 1925 में, आपका देखोगे भूल गए, अब आश्वासन दे दिए, ये लोग खुश, हाँ बनेगा ना, अपना छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग भूल गए हैं भाई, उन लोग को कोई मतलब नहीं, फिर भूल गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ पर, कोई काम नहीं हो रहा है। फिर 1925 में याद रख लेना, सुधी संघ का गठन होता है, सुधी संघ। अब नाम से ही याद रखिए, सुधी संघ का गठन, ओके, सुधी संघ, सुध में लाना। ये लोग भूल गए ना, आश्वासन दे करके भूल गए नेता लोग, तो उनको सुध में लाना मतलब याद कराना, उनको याद कराना, स्मृति याद कराना, सुध में लाना। भूल जाते हैं तो उसको फिर से याद करा करके सुध में लाते हैं, उसी को सुध बोलते हैं। और उसी से आया है सुधी संघ, मतलब याद कराने के लिए कि साहब उद्देश्य क्या है, आपने 1 साल पहले कहा था कि हम अलग से छत्तीसगढ़ निर्माण पर काम करेंगे, काम तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सुधी संघ का उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ के मांग पर मिले आश्वासन को स्मृति में लाना, ठीक है, स्मृति में लाना या याद कराना, ठीक है, ये उद्देश्य था। और मेन उद्देश्य कहा जाता है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को तेज कर दिया गया। याद रख लेना, इस सुधी संघ का गठन किसने किया, तो पंडित शिवदास पांडे जी ने, पंडित शिवदास पांडे जी ने, ठीक है। ये इसके क्या बनाए गए, तो आपका प्रधान सचिव बने, इस संघ के क्या बने, प्रधान सचिव बने, याद रख लेना, प्रधान सचिव रहे, तो इसको याद रख लेना, पंडित शिवदास पांडे जी सुधी संघ का गठन करेंगे और याद कराएंगे कि भाई आप लोगों ने कहा था कि हम लोग छत्तीसगढ़ निर्माण में सहयोग करेंगे, छत्तीसगढ़ निर्माण के आपके बात को रखेंगे आगे और उसको हम लोग सही करके दिखाएंगे, ये कहा था, आप लोगों ने किया नहीं, इसी कारण ये सुधी संघ आया 1925, याद रहेगा 1925, ओके। सुधी संघ, शिवदास पांडे प्रधान सचिव, ओके। इसके बाद देखिए अगला स्टेप आ जाते हैं हम लोग 1939, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिपुरी अधिवेशन किसको बोलते हैं, मीटिंग ना। एक कांग्रेस जो संस्था थी वो हर साल अलग अलग जगहों पर एक मीटिंग करती थी, वार्षिक मीटिंग, उसी को अधिवेशन कहा गया, त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने कौन, अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। जब ये अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े तो इसके अगेंस्ट में हो गए थे गांधी जी, और गांधी जी ने अपने समर्थित नेता को उतार दिया मैदान में सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ाने। सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और गांधी जी का जो कैंडिडेट था वो हार गया। तब गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, ठीक है, ये मेरी हार है। इस तरीके से यहां पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में मतभेद पता चलता है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में, ठीक है। इसी फलस्वरूप देखोगे ये मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन कर देंगे बाद में, ठीक है, पूरा काम नहीं करेंगे, और इनके जगह में आपका देखोगे तो कौन बन जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी बन जाएंगे। तो ये रिजाइन कर देते हैं, याद रख लेना, ठीक। इसीलिए त्रिपुरी अधिवेशन बहुत फेमस हो गया 1939। लेकिन छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से त्रिपुरी अधिवेशन क्या है, तो इसमें देखोगे सुंदरलाल शर्मा जी जाते हैं, सुंदरलाल शर्मा जी जाते हैं, और यहां लड़ाई चल रही है और अपनी बात कह देते हैं पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, पृथक
छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बात कह देते हैं, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बात कह देते हैं। तो इस तरीके से त्रिपुरी अधिवेशन को याद रखना है। इसके बाद आप लोग देखोगे 1946 याद रख लेना है। 1946 आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल जी, याद रख लेना, ठाकुर प्यारेलाल जी यहां पर 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन करेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन। तो इसको लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ओके, शोषण विरोधी मंच का गठन करेंगे। कौन भाई, किनके द्वारा? तो ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। आप देखिए ये कैसे समझे, शोषण ये इस समय देखोगे तो किसमें शामिल है? मध्य प्रांत व बरार में शामिल है। मध्य प्रांत और अपना छत्तीसगढ़ को कैसा इलाका है? पूरा खनिज संपदा, वन संपदा से बहुमूल्य है। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं देते थे, लेकिन यहाँ के जो वन संपदा, खनिज संपदा का पूरा यूज करते थे और हमारे लोगों का केवल शोषण होते रहता था। इसी कारण इस चीज को ये एहसास करते हैं प्यारेलाल जी और बना देते हैं छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। मतलब अब छत्तीसगढ़ शोषण के विरोध में हो जाएगा, शोषण नहीं सहेगा, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का कॉन्सेप्ट आता है 1946 में। ये आप लोग को याद रख लेना है। और यही जो संगठन है, ये प्रथम ऐसा संगठन है जो पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम करता है। ये तो प्रथम संगठन कहलाता है, प्रथम संगठन। किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। अब आप लोग बोलोगे सर वहां पर तो सुधी संघ बन चुका था। तो सुधी संघ भाई पृथक छत्तीसगढ़ के बात को याद कराने के लिए बना था। मूल रूप से इसको माना जाता है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ये पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रथम संगठन था। ये आप लोग को याद रखना है। इसके बाद 1946 देखिए, 1946 1946 के बाद 1947 में क्या होगा? देश आजाद होगा, भारत स्वतंत्र हो जाएगा। नहीं होगा? भारत स्वतंत्र, ब्रिटिशर्स चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया। इस समय भारत के पास एक अलग चुनौती थी। भारत कई रियासतों, कई जमींदारों या कई राजाओं के प्रभुत्व में अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो भारत के सामने ये चुनौती थी कि भारत का एकीकरण कैसे किया जाए। और इसी अंतर्गत 1947 में याद रख लेना है, रियासतों का विलय शुरू हो जाता है। 46 में ही शुरू हो गया था। 1947 में रियासतों का विलय का कॉन्सेप्ट ज्यादा जोर पकड़ता है। ये आप लोग को याद रख लेना है। और पूरे देश में जितने भी रियासत थे, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से में कितने थे? तो छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे। याद रख लेना है, 14 रियासतों का विलय भी किया जाता है। उसमें भी आपका देखोगे तो ठाकुर प्यारेलाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, अब 14 रियासतों का विलय होना है। विलय कब होगा? तो याद रख लेना है एक डेट, 1 जनवरी 1948 को। ये आप लोग को याद रखना है। इस समय देखोगे तो सारे रियासतों का भारत संघ में विलय होता है। ठीक है, रियासतों का भारत संघ में विलय। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि नहीं? भारत संघ में विलय एकदम याद रख लेना है। अब भारत संघ में सारे रियासत मिल गए तो छत्तीसगढ़ के भी रियासत मिल गए। छत्तीसगढ़ से आपका देखोगे तो याद रख लेना है, छत्तीसगढ़ से प्रथम कौन से रियासत ने विलय किया? खैरागढ़। क्या भाई? खैरागढ़ प्रथम विलय। ठीक, और लास्ट में जसपुर है, जसपुर लास्ट में, जसपुर। तो इसको याद रख लेना। अब सारे जो 14 रियासत थे उसका विलय हो गया। 14 रियासत को एक बार याद करेंगे, 14 रियासत को एक बार याद करेंगे तो देखिए
उसको रियासतों के विलय में पढ़ा दूं क्या, इसमें बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से 9 और 5 बाद में आया। ठीक है, मूल रूप से 9 और 5 बाद में आया, 9 5 14 हो गया। ठीक है, बस्तर, कांकेर, यहाँ पर छुई खदान, आपका कवर्धा, नांदगांव, यहाँ पर सारंगढ़, रायगढ़, शक्ति, इस तरीके से। और ये 5, ये हो गया आपका। ठीक, ये आप लोग को जाना था। ठीक, ये हो गया, ये 1 जनवरी 1948। इसके बाद देखिए 1953 याद रखना है। यहां पर अलग अलग राज्य बनाने के लिए बहुत सारे मांग होती गई और इसी आधार पर 1953 में राज्य पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना जिसको कहा गया फजल अली आयोग। क्या भाई, फजल अली आयोग। ओके, फजल अली आयोग राज्य निर्माण के लिए, राज्य पुनर्गठन के लिए बना था। ये राज्य पुनर्गठन के लिए बना था। अब ये छत्तीसगढ़ से कैसे संबंधित है समझते चलिए। राज्य पुनर्गठन के लिए फजल अली जी की अध्यक्षता में बना था, इस कारण इसको फजल अली आयोग बोलते हैं। और इन्होंने कहा 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। और उसी में से इन्हें क्या सिफारिश करी, सिफारिश कितने करी कि 14 राज्य बनेंगे। इसका पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आपका किसका, पॉलिटी का पार्ट है। 14 राज्य एंड 6 यूटीज। ठीक, तो इसी 14 राज्य में मध्य प्रांत एवं बरार को तोड़ करके एक नया राज्य निकला, एमपी, मध्य प्रदेश, और इसमें शामिल था छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश नया राज्य बना और इसमें शामिल था छत्तीसगढ़। ये आप लोग को जानना है। ठीक है, ये आप लोग को जानना है। ओके, इसको याद रख लेना भाई। ठीक, मध्य प्रांत अब छत्तीसगढ़ ये बन गया कब, ये कब बना, 1956 में, 1956 में। लेकिन इससे पहले एक घटना आप लोग को याद रख लेना है 1955 की, 1955 की घटना। 1955 की घटना को यहां पर मैं लिख रहा हूं। ठीक, 1955 में मध्य प्रांत में, ठीक है, मध्य प्रांत था, अभी मध्य प्रदेश तो 56 में बनेगा ना, तो मध्य प्रांत के विधानसभा में, असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में आपका रायपुर से एक विधायक था, याद रख लेना, रामकृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण। ठाकुर रामकृष्ण ने विधायी प्रयास किया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। तो प्रथम विधायी प्रयास बोला जाए तो ठाकुर रामकृष्ण, उन्होंने अशासकीय संकल्प पेश किया, किसके लिए भाई, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। विधायी प्रयास कहलाता है ये। किसने, ठाकुर रामकृष्ण ने। ठीक है, ये क्या है भाई, रायपुर विधायक हैं, रायपुर के विधायक, रायपुर विधायक हैं। इन्होंने पहला विधायी प्रयास किया, अशासकीय संकल्प पेश किया। अब शासकीय अशासकीय संकल्प क्या होता है थोड़ी देर बाद बताता हूं, आगे देख लीजिए। तो ये आप लोग को जानना है। उसके बाद आपका देखोगे तो 1956, इसको रिपीट कर रहा हूं, 1956 में मध्य प्रांत से अलग होकर के सेंट्रल प्रोविंस, देखिए मध्य प्रांत व बरार, मध्य प्रांत व बरार से अलग क्या बना, एमपी बना। एमपी राज्य का निर्माण हुआ कब, 1 मई 1956, याद रख लेना। और इसी एमपी में शामिल था छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ किसका पार्ट कहलाएगा, मध्य प्रदेश का पार्ट कहलाएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ कंप्लीट रूप से अलग नहीं हुआ है। तो याद रख लेना, अब एमपी से छत्तीसगढ़ बनाने में फिर से संघर्ष जारी रहेगा, फिर से संघर्ष जारी रहेगा, याद रख लेना है। ओके, तो देखिए अब देखते हैं आगे। अब 1956 और याद रख लेना, 1956 किसके लिए फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1956 याद रख लेना है। ओके, ओके, याद रखना
इससे पहले 1956 मध्य प्रदेश बन चुका। मध्य प्रदेश के आपके प्रथम सीएम बने रविशंकर शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ के जो रविशंकर शुक्ल आप पढ़ते हो वही रविशंकर जी मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम बने, याद रख लेना। अब 1956 को याद रख लेना है। 1956 में एक संगठन बनता है छत्तीसगढ़ महासभा। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कौन करेगा भाई? खूबचंद बघेल जी। खूबचंद बघेल को किसान नेता के रूप में जाना जाता है। इसका नेता या इसके गठन या इसके मतलब जो बनाने वाले हैं कौन है? खूबचंद बघेल जी। खूबचंद बघेल याद रख लेना है। और देखिए महासभा है तो इसके महासचिव कौन बने? महासचिव कौन बने इसको याद रख लेना। महासचिव बने दशरथ चौबे। दशरथ चौबे याद हो रहा है कि नहीं? याद हो रहा है कि नहीं? एक बार रिवाइज करा दूं क्या? एक बार रिवाइज करा दूं क्या? देखिए यहां पर से समझिए हम लोग कहां से देखें। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का तिथि क्रम 2 नवंबर 1861 याद रख लेना है। मध्य प्रांत का गठन तीन आज के जो वर्तमान के 3 राज्य के क्षेत्र को शामिल करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1862 में सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत में 5 संभाग नागपुर, गुजरात गोदावरी तालुका, सागर, जबलपुर और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर रायपुर और डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट। 1903 में सीपी में बरार शामिल, सीपीएन बरार मध्य प्रांत और बरार कहलाया। 1905 में जियोग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन आपका देखोगे भौगोलिक पुनर्गठन, और उसमें जो संबलपुर बंगाल में शिफ्ट हो गया और छोटा नागपुर प्लाट्यू से 5 रियासत जुड़ गए और वर्तमान छत्तीसगढ़ इस रूप में दिखाई देने लगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे दुर्ग, संबलपुर चला गया तो दुर्ग को नया जिला बनाया गया। याद रख लेना 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने वर्तमान छत्तीसगढ़ को अपने पांडुलिपि में उकेरा। इसी कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक, उसके बाद 1924 रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रायपुर जिला परिषद की सभा, कांग्रेस ने उठाया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ यूनिट वाले कांग्रेस। 25 में ये भूल गए, उसके बाद सुधी संघ बनाया शिवदास पांडे ने और प्रधान सचिव बना और याद कराए। ठीक, उसके बाद 39 त्रिपुरी अधिवेशन सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करी। उसके बाद 46 पहला संगठन छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल, राजनांदगांव। याद रख लेना 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, रियासतों का विलय हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ, रियासतों का विलय हुआ। इसी समय एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किस प्रदेश का हिस्सा था? तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा है। ये आप लोग याद कर लेना। स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। उसके बाद 1 जनवरी 1948 पूरे रियासतों को भारत संघ में विलय, 14 रियासत भारत संघ में शामिल। 1953 में एक आयोग बनेगा राज्य निर्माण के लिए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग, उसी को बोलते हैं फजल अली आयोग। सिफारिश करेगा 14 राज्य और 6 यूटीज का, और ये लागू होगा 56 में, और 56 में लागू होगा तो इसी अंतर्गत एमपी बनेगा। उससे पहले 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर राम सिंह ने क्या अशासकीय संकल्प पेश किया था पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखोगे तो 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कौन करेंगे? खूबचंद बघेल जी, और इसके महासचिव बनाए जाते हैं कौन? दशरथ चौबे जी। याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका 1956। ठीक, पूरा लिखोगे तो याद रख लेना। ये आपका डेट पूरा पूछ दे तो जानना चाहिए 28 जनवरी 1956 है। ठीक, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कहां होगा भाई? राजनांदगांव में होगा। ठीक, राजनांदगांव में। उसके बाद 11 साल बाद 1900 कितना आ जाएगा? 1967। 1967 में याद रख लेना छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन कौन करेंगे? याद रख लेना किनके द्वारा? खूबचंद बघेल जी के द्वारा, पुनः खूबचंद बघेल जी द्वारा। ठीक है,
ब्रदरहुड एसोसिएशन बोलते हैं इसी को, खूबचंद बघेल जी द्वारा। ओके, नोट्स ऐसे ही बनेगा भाई। इसमें उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष कौन होते हैं? द्वारका प्रसाद तिवारी, द्वारका प्रसाद तिवारी। ओके, याद रख लेना है भाई, द्वारका प्रसाद तिवारी। एक बार द्वारका प्रसाद तिवारी, एक बार बैटरी देख लेता हूं भाई, बहुत दिक्कत कर रहे हैं आजकल। द्वारका प्रसाद तिवारी। और इसके सदस्य कौन लोग होंगे? तो सदस्य छेदीलाल, प्यारेलाल, रामाधर कश्यप, यही सब होंगे, उसको लिख लेना अलग से, ठीक है। उसके बाद देखिए 1967 हो गया। 1967 के बाद फिर से 9 साल बाद 1976, 1967 का उल्टा हो जाएगा 1976। 1976 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कौन कौन करेंगे? शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी, याद रख लेना है, शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा। ये इनका भी उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण। उद्देश्य क्या है भाई? पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण, पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण। ओके, सबका उद्देश्य तो पृथक छत्तीसगढ़ का निर्माण ही है, याद रख लेना है, ठीक। उसके बाद 1976 के बाद 1983 याद रख लेना, 1983 याद रख लेना है, ठीक है। 1983 क्या? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के नेता कौन? इसको कौन गठित करेगा? शंकर गुहा नियोगी जी, शंकर गुहा नियोगी जी। तो खूबचंद बघेल 2 ठो और आपका देखोगे शंकर गुहा नियोगी जी, ये भी 2 ठो। निर्माण तो छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन भ्रातृत्व संघ खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी, याद रख लेना, ठीक, शंकर गुहा नियोगी। इसी समय देखोगे 1983 में, 1983 में ही एक ठो पार्टी बनेगा, 1983 में ही एक पार्टी बनेगा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन, याद रख लेना है। कौन? तो इसका गठन करेंगे पवन दीवान जी, पवन दीवान जी, याद रख लेना। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन पवन दीवान जी 1983, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक। उसके बाद 1990 याद रख लेना है, 1990 पूरा मैं याद करा दूंगा, अभी रुक जाइए। 1990 83 के बाद 1990 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, राज्य निर्माण मंच। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, ये आप लोग को याद रख लेना है। इसको कौन बनाएगा? चंदूलाल चंद्राकर जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, ये आप लोग को याद रख लेना है। किसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच? चंदूलाल चंद्राकर जी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंदूलाल चंद्राकर जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का आपका गठन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का गठन, ठीक। उसके बाद 90 हो गया, इतना याद रह जाएगा। 1993 याद रख लेना, 1993 5 अक्टूबर 1993 एक तो बड़ा आंदोलन होगा। 5 अक्टूबर 1993, 5 अक्टूबर 1993 सर्वदलीय मंच का आह्वान, ठीक। सभी दल मिलकर एक आपका बड़ा आंदोलन आपका आह्वान करेंगे। सर्वदलीय मंच का आह्वान। और इसी में विद्याचरण शुक्ल जी एक ठो नया आपका मंच बनाएंगे, ठीक है।
संघर्ष मंच, याद रख लेना। विद्याचरण शुक्ल जी क्या बनाएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद का गठन कर देंगे। क्या, विद्याचरण शुक्ल जी, पंडित विद्याचरण शुक्ल भी बोलते हैं, विद्याचरण शुक्ल जी क्या करेंगे भाई, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद का गठन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद, सब परिषद सब संगठन का उद्देश्य एकमात्र है पृथक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद का गठन। ओके, पूरा लिख के पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से बनेगा आपका। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद विद्याचरण शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद 1994 में 1994 में कई जगह में 4 मार्च लिखा है, एक दो जगह आपका 22 मार्च भी मिलता है, तो 4 मार्च 1994 ये देखोगे तो यहां पर अशासकीय संकल्प फिर से पारित पेश किया जाएगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा, गोपाल परमार जी के द्वारा। कहां, तो एमपी के विधानसभा, अब एमपी हो गया ना, एमपी के विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, एमपी विधानसभा में अशासकीय संकल्प पेश किया जाएगा। अशासकीय संकल्प, अब इसको मैं समझाऊंगा यहां पर थोड़ा सा। अशासकीय संकल्प पेश किनके द्वारा पेश किया जाएगा, गोपाल परमार, ये विधायक रहते हैं, गोपाल परमार। अब देखिए, कुछ भी चीज को अधिनियम या कानून बनाना है ना, तो विधायिका करती है, और विधायिका के रूप में विधानसभा है और वहां पर संसद है। तो विधायिका में कोई कानून बनाना तो उसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है। प्रस्ताव, रिजोल्यूशन बोलते हैं, संकल्प या प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है, प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव 2 प्रकार का होगा, प्रस्ताव 2 प्रकार का होगा, ठीक है, प्रस्ताव या संकल्प 2 प्रकार का होगा, एक तो अशासकीय और एक शासकीय, ठीक है। जब कोई मिनिस्टर किसी प्रस्ताव को पेश करे तो वो शासकीय कहलाता है, मिनिस्टर, मंत्री द्वारा, और अन्य सदस्यों के द्वारा, जो विधायक होते हैं उनके द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसको अशासकीय बोलते हैं। उसी तरीके से संसद में जो देश की जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके द्वारा जो पेश किया जाता है वो शासकीय और गवर्नमेंट वाला हो जाता है, और जो वहां के सांसदों के द्वारा कोई भी पेश किया जाता है उसको अशासकीय बोलते हैं। तो इस प्रकार देखोगे तो गोपाल परमार केवल विधायक थे, तो वो अशासकीय संकल्प पेश करते हैं, ठीक है, अशासकीय संकल्प पेश करते हैं, याद रख लेना, ठीक। काम क्या है, पृथक छत्तीसगढ़ का ड्राफ्टिंग करना, पृथक छत्तीसगढ़ का ड्राफ्टिंग करना, ये आपको 1994 तक याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 22 जनवरी 1995 याद रख लेना है। कब भाई, 22 जनवरी 1995, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रख लेना है। इसी में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्था की स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ अस्मिता, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना कहां होगी, रायपुर में होगी, रायपुर में। और रायपुर में भी देखोगे कहां पर, तो टूरी हाट, ठीक है, हटरी होता है ना, टूरी हटरी, कहां, रायपुर में, ओके, रायपुर टूरी हटरी में। तो ये आप लोग को जान लेना है। उसके बाद देखोगे फाइनली इसके बाद आपका देखोगे 1998 में, 1998 में एक ठो आपका राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया जाता है। इसको 1998 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए है, लेकिन पेश किसको किया जाता है, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में, तो याद रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन, एमपी स्टेट रिकंस्ट्रक्शन पुनर्गठन विधेयक पेश किया जाएगा।
ये देखोगे तो विधानसभा से पारित हो जाता है, लेकिन ये लोकसभा में संसद में अटक जाता है, संसद में अटक जाता है। क्यों? क्योंकि संसद में उस समय की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो गिर जाती है, इस कारण ये संसद में अटक जाता है। यहाँ पर से पारित होकर के ये पेश करते हैं, फिर विधानसभा से पारित हो जाता है 98 में। फिर जैसे फिर से नई सरकार गठित होती है तो फिर से 2000 में इसको फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। और ये पास करके क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा, अधिनियम बन जाएगा, है ना। ये पास करके, तो इसके लिए देखो इसको कैसे पेश किया जाएगा, 3 जगह पेश। ये एमपी से पास हो गया है कहाँ? संसद में। तो संसद में आप देखोगे लोकसभा, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा, और फिर कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो लोकसभा में ये पेश कब हुआ? ये बिल पेश कब हुआ? याद रख लेना है, पेश कब हुआ, पारित कब हुआ। राज्यसभा में पेश कब हुआ, पारित कब हुआ, तो याद रख लेना ये आपका 3 जुलाई, नहीं 25 जुलाई, 25 जुलाई 2000 को पेश होता है। पारित कब होगा? पारित हुआ 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से। फिर ये पेश होता है राज्यसभा में, पेश होता है राज्यसभा में 3 अगस्त को। देखिए यहां से पारित हो गया ना, 3 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पारित कब होगा? याद रख लेना 6 दिन बाद, 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 2000 को। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं बताइए? एकदम क्लियर। 9 अगस्त 2000 को पारित हो गया। 25 जुलाई, 31 जुलाई याद रख लेना, 3 अगस्त और 9 अगस्त। अब ये फाइनली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होकर के किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति 25 अगस्त 2000 को इस पर क्या करेगा? अपना हस्ताक्षर करके इसको अनुमति प्रदान कर देता है। ठीक है, अब यही डेट में कभी कभी कंफ्यूजन, कई बुक में 28 अगस्त लिखा रहता है, तो आप लोग देख लेना। लेकिन अधिकतर जगह में 25 अगस्त मिला है तो 25 को मैं लिखा रहा हूं, लेकिन कई जगह में 28 अगस्त है। और अगर क्वेश्चन में कभी 28 आए तो 28 को ले लेना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति कौन होंगे उस समय? KR नारायण जी, KR नारायण जी, ये इस समय के राष्ट्रपति हैं, KR नारायण जी। ठीक है, याद रख लेना KR नारायण जी इस समय के राष्ट्रपति हुए। अब अपना छत्तीसगढ़, ये देखिए इस समय देखोगे तो एक्चुअल में ये केवल मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन नहीं था, 3 ठो राज्य के लिए राज्य पुनर्गठन बिल आया था, उत्तराखंड, झारखंड और आपके छत्तीसगढ़ के लिए। तो तीनों का एक साथ ही अनुमोदन हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति अनुमोदित कर दिए तो सीजी बन गया, सीजी 1 नवंबर 2000 से आपका। उसके बाद उत्तराखंड बन गया 9 नवंबर 2000 से, और झारखंड बन गया, झारखंड 15 नवंबर 2000 से। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, 26वां राज्य। ये आपका उत्तराखंड देखोगे तो ये बना 27वां राज्य, और आपका झारखंड देखोगे तो 28वां राज्य। ओके, अब छत्तीसगढ़ हमारा नया बन गया एमपी से अलग होकर के। एमपी से अलग होकर के
छत्तीसगढ़ बन गया भाई, इसको याद रख लेना। कौन से नंबर का राज्य? 26वां नंबर का याद रख लेना है। इस समय जब ये हुआ तो इस समय आपके पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? सीएम कौन थे? ठीक है, तो पीएम थे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसीलिए ये लोग बोलते हैं हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, अब बिगाड़ेंगे भी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, क्योंकि शिक्षक भर्ती के जो घोषणा पत्र में था वो पूरा नहीं किया गया, और बहुत सारे घोषणा पत्र में थे वो पूरा नहीं हो पा रहे, तो हम तो ऐसे ही बोल पाएंगे। सीएम देखोगे, सीएम याद रख लेना, इस समय दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा बोलते हैं इनको आज भी। ठीक है, दिग्विजय सिंह। अरे यार बोर्ड दिक्कत कर रहा है। दिग्विजय सिंह ये कहां के? तो याद रख लेना एमपी के, एमपी सीएम ना, एमपी सीएम। और जब अपना राज्य बन गया तो छत्तीसगढ़ का पहला सीएम कौन बना? छत्तीसगढ़ का प्रथम सीएम कौन बना भाई? अजीत जोगी, अजीत प्रमोद जोगी बोला जाता है। वेरी मतलब टैलेंटेड, याद रख लेना। डीएम सीएम पीएम का कॉन्सेप्ट इन्हीं को है, यही देते हैं। डीएम रहे सीएम बने, है ना। ठीक, तो अजीत जोगी प्रथम, ये आप लोग को याद रख लेना है। KR नारायण जी ये राष्ट्रपति थे जब साइन किए तो। ठीक, इस तरीके से सारे डेट को याद रखना है। अब अपना छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आ गया और छत्तीसगढ़ एक खुशहाल छत्तीसगढ़ है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ की रजत जयंती को पार कर चुके हैं, मतलब 25 साल को पार करके हम लोग छत्तीसगढ़ गौरव वर्ष में शामिल हो गए हैं 2026 में, याद रख लेना। तो छत्तीसगढ़ 25 वर्ष पूरा कर लिया है, रजत जयंती का पूरा कर लिया, और हम एक नए अच्छे आयाम बना रहे हैं पूरे देश के सामने। ठीक है, तो ये है अपना छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का घटनाक्रम। इसको एक बार क्विक रिवीजन करके हम लोग आगे उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का तिथिक्रम आप लोग को याद करना है 1861, 2 नवंबर 1861 याद रख लेना, मध्य प्रांत का गठन। इसमें आपका देखोगे तो महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को मिला करके मध्य प्रांत का गठन किया गया था, राजधानी नागपुर। और छत्तीसगढ़ में इस समय 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर देखोगे 1862 तो 5 संभाग बने, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना और इसके डिप्टी कमिश्नर बने सी इलियट। 1903 में सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत में बरार क्षेत्र को शामिल कर लिया गया और वो कहलाने लगा मध्य प्रांत व बरार। उसके बाद 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन पूरे भारत में किया गया। इसका मुख्य काम था पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद रख लेना, और इसी अंतर्गत संबलपुर बंगाल प्रांत में चला गया और CNP छोटा नागपुर प्लाटियू का 5 रियासत छत्तीसगढ़ में जुड़ गया और छत्तीसगढ़ वर्तमान आपके जो रूप में अस्तित्व में आ गया। उसके बाद देखिए, आप देखिए यहाँ पर 1906 संबलपुर चला गया तो दुर्ग को नया जिला बनाया गया। उसके बाद 1918 जो वर्तमान स्वरूप छत्तीसगढ़ का था उसको पहली बार अपनी पांडुलिपि में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने आपका अंकित किया। इसी कारण छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार किन्हें कहा जाता है? सुंदरलाल शर्मा जी को। 1918 1924 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक होती है, उसमें कांग्रेस यूनिट, जो छत्तीसगढ़ यूनिट है कांग्रेस की, उसके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है। उसमें आश्वासन मिले रहता है लेकिन वो लोग भूल जाते हैं। उसके बाद फिर से याद कराने के लिए सुधी संघ का गठन शिवदास पांडे जी करेंगे और पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को आगे बढ़ाएंगे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, ये बेहद ही फेमस अधिवेशन है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की इसमें जो कहानी बनती है उसको जाना जाता है। उसी में सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम संगठन पृथक छत्तीसगढ़ के लिए देखा जाए तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के रूप में, याद रख लेना, ठाकुर प्यारे लाल जी द्वारा। 1947 में देश स्वतंत्र होगा, देश स्वतंत्र होगा, सभी रियासतों का विलय होगा। और इसी समय एक क्वेश्चन बनता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था, किस
भाग का हिस्सा था, किस राज्य का हिस्सा था, तो आप लोग को लेना है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा। उसके बाद 1 जनवरी 1948 पूरे रियासतों का भारत संघ में विलय हो जाएगा और भारत एक अखंड भारत के रूप में कहलाएगा। उसके बाद 1953 में राज्यों का निर्माण के लिए बहुत सारी मांग के आधार पर फजल अली आयोग बनेगा, जो राज्य निर्माण के लिए होगा, ठीक है, राज्य पुनर्गठन के लिए होगा, और इसको बोलेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। और इसमें 14 राज्य 6 यूटीज के लिए बात किया जाता है, याद रख लेना, जिसमें 14 राज्य में एक राज्य एमपी रहता है। 1956 में ये लागू होगा एमपी, और एमपी का हिस्सा बन जाता है छत्तीसगढ़। इसी समय 1 साल पहले 1955 में विधायी प्रयास किए रहते हैं ठाकुर राम सिंह, जो रायपुर के विधायक रहते हैं, अशासकीय संकल्प पेश किए रहते हैं। फिर 28 जनवरी 1956 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होगा। खूबचंद बघेल जी इसके नेतृत्वकर्ता बनेंगे और महासचिव बनेंगे दशरथ चौबे जी। 1967 में 56 के बाद 10 जोड़ दोगे तो 66 भी बोल सकते हो। तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन खूबचंद बघेल जी द्वारा उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं द्वारका प्रसाद तिवारी जी। इसमें सदस्य होंगे ठाकुर प्यारेलाल, आपका रामदयाल, ये आप लोग को जानना है, छेदीलाल, ये सब हैं, ठीक है, चंदूलाल, छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल, रामाधार कश्यप, ये सब लोग इसके क्या बनेंगे, सदस्य होंगे। उसके बाद 76, 56, 66, 76, 66 को 67 मान लेना, 76 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी। 83 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी, याद रख लेना। उसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। 1990 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर। तो देखिए 46 ठाकुर प्यारेलाल शोषण विरोधी मंच। 56 आपका याद रख लेना छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल। 67 छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ खूबचंद बघेल। 76 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी। 83 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। 83 छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान। फिर 1990 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच चंदूलाल चंद्राकर जी। फिर 5 अक्टूबर 1993 को सारे दल मिलकर के सर्वदलीय मंच का आह्वान करते हैं, बड़ा महाबंद का घोषणा किया जाता है, महाबंद, याद रख लेना। और इसी महाबंद के में देखोगे तो विद्याचरण शुक्ल जी छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद का गठन करते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिर 4 मार्च 1994 याद रख लेना गोपाल परमार जी अशासकीय संकल्प पेश करेंगे, किसमें, मध्य प्रदेश के विधानसभा में पारित करवाएंगे। उसके बाद 22 जनवरी 1955 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना होगी, याद रख लेना। उसके बाद 1998 फिर से मध्य प्रदेश द्वारा विधेयक पेश करके पास कर दिया जाता है, लेकिन संसद में जाकर के वो अटक जाता है। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, और ये फाइनली 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में पेश होगा। 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को ये पारित हो जाएगा। राज्यसभा जाएगा, 3 अगस्त को पेश होगा, और आपका देखोगे 9 अगस्त को पारित हो जाएगा। फाइनली राष्ट्रपति के पास जाता है, और 25 अगस्त 2000 को KR नारायण जी उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, वो साइन कर देते हैं, और ये आ जाता है अस्तित्व में 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य के रूप में। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी PM, CM दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम CM बनते हैं अजीत जोगी जी। इस प्रकार से इस तिथि क्रम को याद रख लेना है। तो याद रखिए 61, 62, फिर 1903 याद रख लेना, 1905, 1918, 1924, 1939, 1946, 1947, 48, 53, 55, 56। उसके बाद आपको याद रख लेना है 67, 76, उसके बाद आपको 83, उसके बाद 83 फिर है, याद रख लेना। इसके बाद याद रख लेना है सीधा 90 के बाद 94, 95, 98, 2000 खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं, मजेदार है कि नहीं, बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं भाई, बताइए। एकदम नोट्स बनाना है आप लोग को, है ना, नोट्स बनाना है। तो इतना आप लोग को पढ़ना था आज के लिए, है ना। अब मैंने सारे संगठन को बता दिया, संगठन को एक बार और फाइनली लिख लेना आप लोग, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जब मैं कल क्लास शुरू करूंगा तो इसको रिवाइज करते हुए नया टॉपिक पर पढ़ूंगा, याद रख लेना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको कैसे लगा एक बार कमेंट करके बिल्कुल बताना। इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी बता देना भाई। आप लोग जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे अपने लाइक्स अपने कमेंट्स के आधार पर, उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर के मैं इसको कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूँगा पूरा। और मैं तो ठान लिया हूँ कि कंप्लीट करना ही है, बाकी अब आप लोग को ठानना है कि मेरे साथ जोड़ करके आपको पढ़ना है कि नहीं, और अच्छा लगा कि नहीं इसके लिए कमेंट करना है भाई बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।